झनक ने एक ऐसा फैसला लिया जो न केवल अनिरुद्ध बल्कि पूरे परिवार को चौंका देने वाला था। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वह अब अर्सी की अनिरुद्ध से शादी करवाना चाहती है। यह घटना शो में एक बड़े ड्रामे का हिस्सा बन चुकी है और दर्शकों के दिलों में तूफान ला रही है। झनक का मन भर चुका था और वह अब यह महसूस कर रही थी कि अनिरुद्ध और उसकी शादी के सपने टूट चुके हैं। एक वक्त था जब अनिरुद्ध और झनक के चेहरे खुशी से खिलते थे, लेकिन अब वह गहरे गम में डूबे हुए थे। झनक ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह का पल देखना पड़ेगा, जहां वह अपने प्यार को दूसरे के साथ देखेगी। अनिरुद्ध, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था, अब एक दूसरी लड़की के साथ अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा था। यह स्थिति झनक के लिए बिल्कुल असहनीय हो गई थी। वह महसूस कर रही थी कि अनिरुद्ध ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है, जैसे उसने उसकी सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया हो। झनक के मन में कई सवाल उठने लगे थे। वह सोचने लगी थी कि एक तरफ तो अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ बच्चा पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ वह दूसरी लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा है। झनक की नजर में यह सिर्फ बेशर्मी की हद नहीं थी, बल्कि यह उसके और अर्सी के साथ किए गए सारे वादों और सपनों का भी अपमान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध, जिसे वह दिल और जान से प्यार करती थी, वह इस हद तक जा सकता है। यह झनक के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था और वह अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। झनक ने अपने दिल की बात कह दी थी। वह अब अनिरुद्ध से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने साफ तौर पर कह दिया था कि वह किसी भी हालत में अनिरुद्ध से शादी नहीं करेगी। यह भी कहा था कि अब अनिरुद्ध के पास कोई बहाना नहीं बचा है। वह कहेगी कि अगर अनिरुद्ध को शादी करनी है तो उसे अर्सी से करनी होगी। अब झनक ने फैसला कर लिया था कि वह अर्सी को दुल्हन बनाएगी और उसकी सारी रस्में पूरी करवाएगी। उसका मन था कि इस बच्चे को आने वाली दुनिया में किसी भी ताने का सामना न करना पड़े, जितना उसने खुद किया था। झनक ने कहा, अब इस शादी में मेरी जगह अर्सी दीदी की होगी, क्योंकि उनका बच्चा है और मुझे नहीं चाहिए कि वे जीवन भर ताने सुने। यह सुनकर अनिरुद्ध शॉक्ड हो जाता है और वह कहता है कि झनक, तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सब कैसे हो सकता है? लेकिन झनक ने उसे साफ साफ कह दिया कि अब वह उसकी शादी नहीं करेगी। अनिरुद्ध यह नहीं समझ पा रहा था कि झनक अचानक इतना क्यों बदल गई, जबकि वह उसे अपनी पत्नी और बच्चे का पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर भी झनक का दिल मानने को तैयार नहीं था। झनक ने यह भी कहा कि अनिरुद्ध अब अर्सी के साथ शादी करेगा। झनक का कहना था कि अब अनिरुद्ध को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। यह बच्चे का पिता बनने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अब तुम्हें अर्सी से शादी करनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा है। झनक की बातों ने अनिरुद्ध को एक झटके में डाल दिया, लेकिन वह अपनी स्थिति को सही साबित करने की कोशिश करता रहा। उसने कहा, मैं अर्सी से शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ रहो। लेकिन झनक ने फिर उसे जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी पत्नी के साथ रहो और अपना बच्चा पालो, लेकिन मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इस सब के बीच अर्सी को भी यह महसूस होने लगा कि झनक ने जो कदम उठाया है वह उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। अर्सी ने झनक से कहा, तुम कौन होती हो मेरी शादी करवाने वाली? झनक का जवाब था, यह मंडप मेरा है, यह मेरी शादी है और मेरा फैसला अंतिम होगा। हालांकि अर्सी के चेहरे पर यह सब सुनकर खुशी और संतोष का एक मिश्रण था। वह अंदर ही अंदर खुश थी कि अब अनिरुद्ध उसे अपनाने वाला था। अर्सी ने झनक से कहा, तुम्हारी मदद के बिना भी मैं अनिरुद्ध के साथ अपनी शादी जरूर करूंगी। सच्चाई यह थी कि अर्सी हालांकि बाहरी तौर पर नफरत करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह झनक के इस फैसले का स्वागत कर रही थी। उसे लग रहा था कि झनक ने उसे एक बड़ा मौका दिया है और अब उसे अनिरुद्ध से अपने सारे सपने पूरे करने का अवसर मिलेगा। अर्सी ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह अनिरुद्ध से शादी करेगी और उसकी लीगल पत्नी बनेगी। अब अनिरुद्ध को मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, अर्सी ने खुद से कहा। झनक के लिए यह एक बेहद मुश्किल समय था, क्योंकि वह यह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपने दिल की सुनकर खुद को अनिरुद्ध से अलग कर ले, या फिर उसकी मदद से अर्सी और अनिरुद्ध की शादी करवा दे? झनक का मन बहक रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी खुद की जगह बनाएगी और अर्सी के लिए सारी रस्में पूरी करेगी। झनक ने अब सोच लिया था कि अगर अनिरुद्ध का भविष्य अर्सी के साथ है तो उसे इस बात को स्वीकार करना होगा। फिर जब मंडप की घड़ी आई, झनक ने अर्सी को दुल्हन के रूप में बिठाया और अनिरुद्ध से कहा, अब तुम्हारी शादी अर्सी से होगी और इस शादी को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। झनक का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अर्सी की पूरी मदद की और अनिरुद्ध को मजबूर कर दिया कि वह अर्सी से शादी करे।
यह पूरे परिवार और दर्शकों के लिए एक बड़ा झटका था। सभी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि झनक ने इतनी बड़ी बात की है, लेकिन जब तक यह शो की असली तस्वीर सामने नहीं आई, तब तक अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की रस्में जारी रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि झनक के फैसले का क्या असर पड़ेगा और अनिरुद्ध का क्या होगा। अब तक झनक ने जो कदम उठाया था वह सभी के लिए चौंकाने वाला था, और इसी वजह से उसे अपने फैसले को लेकर कोई पछतावा नहीं था। उसने तय किया कि अब अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहेगा और अपनी जगह वह अर्शी को ही दुल्हन बनाएगी। झनक का यह निर्णय सभी के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि यह उन सबकी उम्मीदों को तोड़ने वाला था। झनक की इस घोषणा के बाद दर्शक जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद वह और अनिरुद्ध एक साथ होंगे, अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे और वे सोच रहे थे कि झनक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उसने गलत किया या फिर यह सही फैसला था? अब पूरी स्थिति बहुत ही जटिल हो गई थी। अनिरुद्ध के लिए यह एक गंभीर स्थिति थी, क्योंकि वह दोनों महिलाओं के बीच में फंस चुका था। झनक ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह अब अनिरुद्ध से शादी नहीं करेगी। वह मान चुकी थी कि अनिरुद्ध अब अर्शी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करने वाला है। हालांकि आदित्य को भी यह पता था कि अनिरुद्ध झनक से शादी करना चाहता था, और उसने कभी झनक से शादी करने के लिए अनिरुद्ध को प्रेरित किया था। आदित्य जानता था कि अगर यह शादी हो जाती है तो झनक की जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन अब जब झनक ने खुद ही अपनी शादी की उम्मीदों को तोड़ दिया था, तो आदित्य के सामने यह चुनौती थी कि वह झनक को कैसे समझाए कि वह उसकी मदद कर सके। झनक का यह मानना था कि अब इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। वह महसूस कर रही थी कि सब लोग उसे धोखा दे रहे हैं, और उसने यह निर्णय लिया कि वह अब इस जगह को छोड़कर मुंबई जाएगी। झनक का मन था कि वह अपनी जिंदगी को फिर से एक नए तरीके से जिए, लेकिन आदित्य उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वह समझता था कि झनक का फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है और वह उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। आदित्य ने झनक से कहा कि वह उसे मुंबई लेकर नहीं जाएगा, लेकिन झनक को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आदित्य से सवाल किया, तुम मुझे हमेशा मुंबई ले जाने की बात करते थे, और अब अचानक तुम मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते? आदित्य इस पर सही से जवाब नहीं दे पाया और खुद को झनक से बचाने की कोशिश करने लगा। अब झनक को यह समझ में आ गया था कि उसे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। वह यह महसूस कर रही थी कि अगर वह इस घर में रही तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसकी सफलता की राह तभी खुलेगी जब वह इस घर को छोड़कर अपने दम पर कुछ करेगी। झनक का मानना था कि अगर वह कोलकाता में रहेगी तो वह हमेशा के लिए एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। वह चाहती थी कि उसे अपनी खुद की पहचान मिले, और इसके लिए उसे कोलकाता छोड़कर कहीं और जाना होगा। लेकिन यह सब आसानी से होने वाला नहीं था, क्योंकि आदित्य उसे हर बार रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आदित्य को यह भी समझ आ चुका था कि झनक के साथ जो हो रहा है वह सही नहीं है। लेकिन वह झनक को मुंबई क्यों नहीं ले जाना चाहता था, यह सवाल अब उसके मन में था। आदित्य के लिए यह एक कठिन स्थिति थी, क्योंकि वह झनक की मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में यह नया मोड़ बहुत ही जटिल था। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर वह मुंबई जाएगी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वह उसे इस घर में सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन झनक के लिए अब यह कोई मायने नहीं रखता था। उसने कह दिया था कि उसे इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं रखना, और वह किसी भी हालत में वापस नहीं लौटेगी। इस दौरान अनिरुद्ध का भी कुछ कहना था, क्योंकि वह अब तक झनक और अर्शी के बीच में फंसा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक और झनक है जिसे वह कभी चाहता था, और दूसरी ओर अर्शी है जो अब उसकी पत्नी बनने वाली है। अनिरुद्ध को यह महसूस हो रहा था कि वह दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे, लेकिन ऐसा करना अब संभव नहीं था। झनक और अर्शी दोनों के बीच अनिरुद्ध को किसी एक को चुनना ही होगा, और यह निर्णय उसे जल्द लेना होगा। अगर वह अर्शी के साथ रहेगा तो झनक को तकलीफ होगी, और अगर वह झनक के साथ रहेगा तो अर्शी को। यह एक ऐसी दुविधा थी जिसमें अनिरुद्ध पूरी तरह से फंस चुका था। इस सब के बीच झनक ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती है तो उसे इस घर और इस परिस्थिति से बाहर निकलना होगा। झनक का डांस का टैलेंट भी बहुत बड़ा था, और उसके पिताजी और मां दोनों ही पेशेवर डांसर थे। झनक के अंदर यह टैलेंट पहले से था, और अगर वह अपने करियर पर ध्यान देती तो वह किसी भी चीज को हासिल कर सकती थी। लेकिन उसे इसके लिए कोलकाता छोड़ने की जरूरत थी। अब सवाल यह था कि क्या झनक को अपनी खुद की राह पर चलना चाहिए या फिर वह हमेशा आदित्य और अनिरुद्ध पर निर्भर रहेगी। अगर वह इन दोनों पर निर्भर रही
तो उसे हमेशा धोखा मिलता रहेगा और उसकी जिंदगी कभी भी सही दिशा में नहीं जाएगी। उसकी पहचान उसे अपने दम पर बनानी होगी और इसके लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अंत में झनक को यह समझ आ गया कि उसे इस माहौल से बाहर निकलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उसने तय किया कि वह कोलकाता छोड़कर मुंबई जाएगी और अपनी पहचान बनाने के लिए अपना करियर शुरू करेगी। अब उसे किसी से भी उम्मीद नहीं थी और वह अपने टैलेंट पर ही भरोसा करने वाली थी। इस फैसले ने दर्शकों को भी चौंका दिया, क्योंकि यह एक नया मोड़ था जो सभी की उम्मीदों को पूरी तरह से बदलने वाला था।